हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो ये कुछ मैट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जैसे हमारी शॉप पर मतलब मिलते हैं। और तो ये मुझे मतलब ऊपर जैसे हमारा रखा रहता है सामान ऊपर रूम में, तो वहाँ से मैं निकाल कर लेकर आई थी इसको। और तो ये देखिए बिल्कुल लंबे लंबे, तो एक तो पूजा वाले मैट होते हैं, तो ये पूजा वाले तो है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल लंबे लंबे मैट हैं। तो इनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मतलब आपको दिखा रही थी कि ये 5 मैट थे, तो मैं इनको लेकर आई थी नीचे। तो इन्होंने बोला था कि निकाल के रख देना, तो फिर मैं मतलब अभी शाम का टाइम हो रहा था तो ये मैट लेकर आई हूँ। और इस तरीके से ये सारे मैट हैं, तो बिछाने में भी अच्छे लगते हैं ये। और उसके बाद आ जाता है ये ट्यूसडे की मॉर्निंग का। और टाइम लगभग यहाँ पर हो रहा था 8:30 का। तो मैंने एक कुकर में राजमा भीगने रख दिया था, सॉरी भीगने बोल रही हूँ, बॉईल करने रख दिया था। और एक कुकर में मूली की भुजी, और साथ में यहाँ पर बन रही है चाय भी, और एक तरफ मैंने ये चावल भी भीगने रख दिए हैं। तो इतना ही काम होएगा, फिर मेरे चावल जो है वो उसका मैं पानी रख दूँगी। तो अब मैं बना रही हूँ, तो लंच में तो मैं बना रही हूँ राजमा चावल मूली की भुजी, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ चीले, बेसन के चीले। तो बेसन के चीले में मैंने बाकी कुछ मतलब वैसा कुछ तो नहीं मिलाया था, लेकिन थोड़ी सी मैंने मूली कसकर वो ऐड कर दी थी उसमें। और यहाँ पर ऐड किया है मैंने 2 चम्मच चावल का आटा। तो उससे क्या होता है, थोड़ा करकरारापन आ जाता है और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये दोनों मैंने मतलब मिक्स कर दिए थे, और इस तरीके से देखिए बन गया बेसन का पेस्ट। और तो मैं अब फटाफट से नाश्ते की मतलब नाश्ता बना दूँगी, और साथ में जो लंच है वो बन ही रहा है। तो एक ये देखिए मैंने तवा भी रख दिया है गैस पर, और साथ में चावल का पानी भी रख दिया है, आटा भी यहाँ पर लगा कर रख दिया है। तो चीले भी बन गई हैं। तो मैं जो मतलब नहाता जा रहा है उनको नाश्ता दे दूँगी। और इसके बाद ये देखिए मेरी मूली की भुजी वो भी तैयार हो गई है, राजमा भी तैयार हो गए हैं, चावल भी तैयार हो गए हैं। और जैसे बच्चों के टिफ़िन लग चुके थे, इनका टिफ़िन लग चुका था, तो सारा काम मेरा हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता। और मुझे है सुबह के टाइम ग्लास भर के चाय पीने की आदत, तो यहाँ पर मैंने 2 चीले लिए हैं अपनी, और ग्लास भर के लिए है अपनी चाय। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर मैं लगी हूँ सफाई में। तो सबसे पहले मैं कर दूँगी, और उसके बाद जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, तो साथ के साथ ये भी लगा दूँगी। तो बस मेरा काम हो जाएगा फिनिश। तो बस यही काम रहता है एक हाउसवाइफ़ का, एक घर की गृहिणी का। तो मन है जैसे भी कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, अलग अलग करना डेली का काम होता है, डेली करना होता है, पता भी होता है हमें। लेकिन किसी दिन क्या होता है, हम आलस कर देते हैं करने में। किसी दिन ऐसा होता है एनर्जीज मिल जाती है, तो फटाफट से सारे काम कर भी देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, काम करने तो होते ही हैं। तो बस उसके बाद ये देखिए मैंने लगा दिया है झाड़ू। तो झाड़ू मेरी 2 बार लगती है, एक बार सुबह लगती है जब मैं सोकर उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो मतलब मैं लेकिन झाड़ू पूरी बारीकी से नहीं लगा पाती, ऊपर ऊपर की झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन फिर मैं जब पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा के फिर तब लगाती हूँ पोछा। फिर ये मैंने बाहर भी डाला था पानी, तो बाहर से मैंने वो धोना मतलब धो दिया था। और उसके बाद फिर बस अब मैं लगा दूँगी पोछा। तो इस तरीके से क्या होता है, सारे काम फिनिश होते चले जाते हैं। और इतना मेरा काम होता है, तो फिर बच्चों का टाइम हो जाता है आने का। और दिन का ये नहीं पता चलता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। तो पूरा दिन बस ये है, लेकिन अच्छा है, जितना बिज़ी रहें उतना अच्छा होता है। उतने ही दिमाग में जो टेंशन होती है वो कम होती हैं, वरना खाली बैठे हुए ये रहता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। ये वाली कहावत भी सुनी होगी आपने। तो वही वाला काम हो जाता है कि खाली बैठेंगे तो दिमाग क्या होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, किस दूसरों की बातों में जाएगा। तो उससे अच्छा है कि बिज़ी रहिए, काम शरीर को भी एनर्जी मिलती है, शरीर भी ठीक रहता है। तो बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है।
तो बस यहाँ पर देखिए मेरा लग चुका है पोछा और थोड़ा बहुत मैं धो देती हूँ। तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है और ये कुछ कपड़े थे तो ये मैंने उतार कर रख दिए थे। तो इनको अब बनाऊँगी इनकी मैं तय। और उसके बाद आ जाता है शाम का टाइम। तो राजमा भी रखा था, चावल भी रखे थे, तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पर बस मैं अब बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। तो एक एक आलू का पराठा उन दोनों के लिए बना दूँगी। और उसके बाद ये मूली भी रखी है तो मूली का मैं बनाऊँगी लच्छा। और मेरा मन कर रहा है मिर्च की सब्ज़ी खाने का, तो ये मैंने मिर्च निकाली है तो इनकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस इतना। और ये आलू आलू भी मैंने बॉईल करके रख दिया है सुबह के बच्चों की टिफ़िन के लिए। तो जो भी हैं बच्चे जो भी ले जाना चाहेंगे आलू के पराठे या आलू से पराठा, तो वो मैं बना दूँगी। और ये देखिए बन गए हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो बस मैं अब उनको खिला दूँगी या वे खुद भी खा लेंगे। अब तो खुद भी खा लेते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती कि बिठा के खाना ही मतलब खिलाना ही पड़ता है। तो बच्चों की ये ऐसी चीज़ें फ़ेवरेट होती हैं, बस इनको तो ये बना कर देते रहो आलू के पराठे वगैरह। तो कम से कम यह है कि बाहर की चीज़ों से बच्चे बचे रहते हैं। यह है कि घर की हमें थोड़ी मेहनत ही तो करनी है, बना कर ही तो देना है। तो क्या हुआ, बनाने में क्या जा रहा है। तो बच्चे जो खुश होके खा लें तो खुशी होती है। और उसके बाद तो मुझे भी थोड़ी सी हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो फिर मैंने बनाई थी आलू की टिक्की। तो चटनी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने बस चाट मसाला डालकर, धनिया वनिया डालकर, नमक डालकर, दही डालकर तो उनको ले लिया था। और तो बच्चों को इतनी पसंद आई, वो बच्चों ने ही खाई, मैंने तो थोड़ी बहुत ले ली थी। ये देखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और तो प्लीज़ वीडियो खानी है।